कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का बहुत ही महत्व है। सच पूछिए तो वर्ष की प्रत्येक तिथि में कुछ ना कुछ त्योहार छिपा है, किंतु सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली और होली अत्यंत उल्लेखनीय है। आज हम अपने आने वाले त्योहार होली की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व और त्योहार के पीछे पौराणिक मान्यता भी है और उसका वैज्ञानिक कारण भी है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दुल्हनडी मनाई जाती है। हम पहले इसके पौराणिक कारण की चर्चा करें तो इसका पौराणिक महत्व यह है कि कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके किया था और अपने छोटे भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अत्यंत घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अनेक वर प्राप्त किए और उन्होंने ऐसा वर प्राप्त किया कि मैं भगवान की सृष्टि में सुर, असुर, नर किसी के भी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, ना दिन में मेरी मृत्यु हो, ना रात्रि में मेरी मृत्यु हो, ना महल के अंदर हो, ना बाहर हो। इस प्रकार उसने अपने बुद्धि चातुर्य से ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान प्राप्त किए कि उसे लगने लगा कि वह अब अमर हो चुका है, उसे अब कोई मार ही नहीं सकता।
और जब वह तपस्या में संलग्न था, उसी समय देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। हिरण्याकश्यप के 3 पुत्रों का वध कर दिया और उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को इंद्र अपहरण करके ले जाने लगे। तब देव ऋषि नारद ने उसे यह कहकर छुड़ा लिया कि आप कयाधु का वध नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गर्भ में एक परम भागवत बैठा है। और नारद जी के कहने पर इंद्र देवता ने कयाधु को उनके आश्रम में छोड़ दिया, जहां वह नारद जी का और अन्य ऋषियों का सत्संग करने लगे। और यही गर्भस्थ शिशु ने प्रहलाद के नाम से जन्म लिया। कयाधु अपने पति के भवन में पहुंच चुकी थी, प्रहलाद का जन्म हो चुका था और हिरण्याकश्यप का अहंकार और देवताओं से शत्रुता भाव चरम पर था। उसने सारे वेदों, सारे देवताओं का पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया और उसने कहा कि सबको एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम हिरण्याय नमः। उसने ब्राह्मणों पर, संतों पर, यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब वह भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हुए, जिन्हें गर्भ में ही देव ऋषि नारद का सत्संग प्राप्त हो चुका था और जन्म से ही परम भागवत थे, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्हें पाठशाला भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया। किंतु वह असुरों के शिक्षा शास्त्र को नहीं पढ़ पाए। उन्होंने तो सिर्फ यही जाना कि संसार में भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। और जब गुरुकुल से प्रहलाद को घर लाया गया और हिरण्याकश्यप ने यह जानने का प्रयास किया कि मेरे पुत्र ने क्या सीखा है, तब उसे बड़ी निराशा हुई। प्रहलाद ने तो यही कहा कि पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सारे संसार के तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप उनसे वैर न करो, उनकी शरण में चले जाओ, यही कल्याण का मार्ग है। और जब ऐसे वचन प्रहलाद के सुने तो हिरण्याकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने नाना प्रकार से प्रहलाद को यातना देनी शुरू की, उसके प्राण लेने चाहे, उसे कुएं में डाल दिया, पहाड़ से गिरा दिया, हाथी से कुचला दिया। किंतु प्रहलाद तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते थे, उन्हीं का ध्यान करते थे, उन्हीं का कीर्तन करते थे, नारायण का ध्यान लगाते थे, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। अनेक प्रकार की यातना देकर भी जब कोई क्षति प्रहलाद को नहीं हुई,
वह अत्यंत निराश हो गया, क्रुद्ध हो गया। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन सिंघिका, जिसे बाद में होलिका भी कहा जाने लगा, उसका मूल नाम सिंघिका था और वह विप्रचित्ति को ब्याही थी। वह आई हुई थी और उसने जब अपने भाई को हिरण्यकश्यप को चिंतित, उदास, निराश, हताश देखा तो उसने कहा कि भैया, ये भी कोई बड़ी बात है? मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का काम है, मैं चुटकी में इसकी जान ले सकती हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन, मैंने अनेक उपाय किए, किंतु इसकी तो मृत्यु होती ही नहीं। तब उस सिंघिका ने, जिसका पुत्र स्वरभानु था और समुद्र मंथन के समय जो वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था और भगवान विष्णु ने चक्र से जिसका सिर काट दिया था, जिसका सिरोभाग राहु कहलाया और नीचे का शेष धड़ भाग केतु कहलाया, उसका मूल नाम स्वरभानु था, जो सिंघिका का, होलिका का ही पुत्र था। तब उस सिंघिका ने, होलिका ने कहा कि मेरे पास अग्निदेव का दिया एक ऐसा वस्त्र है कि जिसे मैं ओढ़ लेती हूं तो मुझ पर आग का कोई असर नहीं होता, आग मुझे नहीं जला सकती। मैं इसे अपनी गोद में लेकर बैठूंगी चिता में और आप फिर आग लगा देना और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने वह भी किया। एक सार्वजनिक रूप से चिता तैयार की गई, सभी लोग देखने आए। उसमें होलिका बैठी, वह वस्त्र ओढ़कर, और उसने अपने गोद में 5 वर्ष के अपने भतीजे प्रहलाद को बैठा लिया। किंतु दैव योग से उसी समय एक ऐसी हवा आई कि वह दुपट्टा, वस्त्र होलिका के शरीर से उतरकर प्रहलाद के सिर पर, के शरीर पर आ गिरा। होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। अग्नि ने उन्हें स्पर्श ही नहीं किया। इसी की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है और प्रहलाद के प्राण रक्षा के उल्लास में अगले दिन दुल्हनी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे रंगोत्सव भी कहते हैं। इसी समय चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और वसंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। यह प्रहलाद की प्राण रक्षा के उल्लास में और भगवान नरसिंह के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में फूलों की और रंगों की होली खेलने का विधान है। आज होली का स्वरूप कुछ विकृत हो गया है। लोग मदिरा पान करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं
और असभ्यता से रंग भी डालते हैं, कृत्रिम रंगों का प्रयोग करते हैं, कीचड़ का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यह तो बड़े प्रेम और सौहार्द का त्योहार था। और यह तो इसका पौराणिक औचित्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शिशिर ऋतु की जो बिगड़ी हुई हवा है, जिसमें सूर्य के दर्शन बहुत कम होते हैं और अनेक रोगाणु कीटाणु जन्म ले लेते हैं, उनके निदान के लिए ये सामूहिक यज्ञ किया जाता है। नगर के मुख्य चौराहे पर खाली स्थान में नीम की लकड़ी, बेल की लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और गाय के गोबर के बने उपले हवन सामग्री इत्यादि से यह सामूहिक यज्ञ का ही रूप था। जब जगह जगह इतने बड़े अलाव जलते हैं तो वायुमंडल में व्याप्त अनेक कीटाणु रोगाणुओं का नाश हो जाता है। और वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में हम एक दूसरे पर रंग डालकर एक वर्ष में हुए हमारे मनोमालिन्य को दूर करने का प्रयास करते हैं। आपस में गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इस बार होली 13 मार्च और दुल्हनडी 14 मार्च 2025 को है। सभी अपने दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बड़े आदर और प्रेम के साथ होली का त्योहार मनाएं और अपने मनोमालिन्य को दूर करें। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती हमारे इन पर्वों से, त्योहारों से है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, वैदिक कारण भी है, पौराणिक कारण भी है। जैसा कि अभी मैंने अपनी अल्पमति से बताने का प्रयास किया है। तो सभी देशवासियों को, हमारे दर्शकों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय मां सरस्वती। हर हर महादेव। ओम शांति।